Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, this video is related to addition and subtraction of fractions. काफ़ी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास आप लोग के लिए, आंसर्स लिखे हुए हैं, तो डू ट्राई देम एंड चेक योर आंसर्स। तीन क्वेश्चंस है मेरे पास, इनके सॉल्यूशंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट जो फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं वो 2/9 और 5/9 है। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस में जो एक बात आपको जहन में रखनी है वो डिनोमिनेटर है। अगर दोनों फ्रैक्शंस का या जो भी फ्रैक्शंस आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उनका डिनोमिनेटर सेम है तो फिर ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। आपको डिनोमिनेटर जो है वो एक बार लिखना होता है और फिर जो ऊपर न्यूमरेटर में नंबर्स होते हैं उनको ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम नहीं होते तो फिर हमें उनको सेम डिनोमिनेटर बनाना पड़ता है एलसीएम के मेथड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है उसमें 2/9 प्लस 5/9 है। तो सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस इज सेम, तो मैं क्या करूँगा, एक बार डिनोमिनेटर को लिख लूँगा 9 और फिर जो ऊपर न्यूमरेटर में नंबर्स हैं उनको ऐड कर दूंगा, तो 5 + 2 जो है वो 7 हो गया। तो 7/9 इज माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मेरे पास दो फ्रैक्शंस हैं, 1/2 प्लस 3/8। ठीक है, अगेन आई हैव टू ऐड दीज टू फ्रैक्शंस, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है। एक का डिनोमिनेटर 2 है और एक का डिनोमिनेटर 8 है। तो इन ऑर्डर टू ऐड फ्रैक्शंस आई हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। अब मुझे जो है वो 2 को भी 8 बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा बड़ा नंबर जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब मैं ये देखता हूँ कि क्या मैं 2 को जो है वो 8 बना सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल बना सकता हूँ। मुझे जो है वो इसको 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो मैं यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ और फिर इसका जो न्यूमरेटर है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। याद रहे कि जो चीज़ आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा रहे हो वही आपको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करानी है इन ऑर्डर टू कीप द बैलेंस। तो अब ये जो है 4 टाइम्स 2 8 हो गया। तो अब मेरे पास जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया इसका, जो न्यू फ्रैक्शन बन गया वो बन गया 4/8। ठीक है, क्योंकि 4 वन ज़ा 4 हो गया और 4 टू ज़ा 8 हो गया। तो ये हो गया 4/8 प्लस ये हो गया 3/8। अब दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो गए, तो अब मैं सिर्फ एक बार डिनोमिनेटर को लिखूंगा और फिर ऊपर के नंबर्स को ऐड कर दूंगा, तो 4 + 3 7 हो गया। तो 7/8 इज माई फाइनल आंसर। एक सब्ट्रैक्शन का भी देख लेते हैं, 8/9 माइनस 1/2। अगेन द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, एक का 9 है एक का 2 है। तो अब मैं 2 को 9 तो नहीं बना सकता क्योंकि 2 के टेबल में 9 तो नहीं आता। तो अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 9 टाइम्स 2 इज 18। तो अब मैं दोनों को जो है ना वो 18 बनाऊंगा, क्योंकि 18 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है। तो अब मैं दोनों को 18 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 को जो है वो मुझे 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और जब मैंने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो इसका मतलब है मुझे न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और फिर अगला जो फ्रैक्शन है वो है 1/2। अब मुझे 18 बनाना है तो इसका मतलब है आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 9, तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तब जाके ये 18 बनेगा। तो फिर डिनोमिनेटर को जब 9 से मल्टीप्लाई कराया है तो फिर मुझे न्यूमरेटर को भी जो है वो 9 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जब मैंने 9 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो मेरे पास अब जो न्यू फ्रैक्शन आ गया, 8 टाइम्स 2 इज 16 एंड 2 टाइम्स 9 इज 18। तो 16/18 आ गया, माइनस 1 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 आ जाएगा और 2 को 9 से करूंगा 18, तो 9/18। नाउ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, 18 18 हो गए, तो मैंने 18 को एक बार लिखा और फिर 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास जो है वो 7 आंसर आ गया। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ गया दैट इज 7/18। तो दैट वाज ऑल अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सिर्फ डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद यू जस्ट हैव टू राइट द डिनोमिनेटर वंस। आपको डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करना, कुछ बच्चे डिनोमिनेटर ऐड कर देते हैं, आपको ऐड नहीं करना, बस एक बार लिखना है और फिर जो न्यूमरेटर में नंबर्स है अगर वो ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर दें, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दें। बाकी ये कुछ क्वेश्चंस हैं तुम लोग के लिए, ठीक है, तो इसको ज़रूर ट्राई करना और अपने आंसर्स को चेक करना। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस की भी एक छोटी सी वीडियो बना दूँ, तो उसमें भी तुम लोग की हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह।